मेरे छोटे भाइयों बहनों, तो आपने कल वाली वीडियो देखी थी। उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक करे थे। पहला था हमारा रेजिस्टेंस, सेकंड कौन था हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर कौन सा था कंडक्टेंस, चौथा कौन था कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका क्या होता है इन 1 मीटर और 1 cc, ठीक है। कि मतलब कि समझो हमारा इतना बड़ा वायर था, ठीक है। अब उसके अंदर से हमने इतना सा एरिया ले लिया, ठीक है। उसकी हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। कंडक्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू होल सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लो थ्रू 1 cc ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो जो हमारे पास अब है उस टॉपिक का नाम क्या हमारा, उस टॉपिक का नाम हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। पहला कौन सा आता है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय दैट मच वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन सी होती है, विच कंटेन्स दैट मच इलेक्ट्रोलाइट, दैट मच कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट offered by that much volume is which contains 1 mole of electrolyte in that much volume, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम। ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास किसका होता है, मोलारिटी का। मोलारिटी हमने पढ़ा था क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास मोल्स के अंदर, सॉल्यूशन किसके अंदर होता है हमारा सीसी के अंदर, इनटू 1000, ठीक है। अगर लीटर में है तो लीटर में आ सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, तीसरा टॉपिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय दैट मच वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कितना, दैट मच वॉल्यूम which contains कितना, 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। जितना अब उसका एन फैक्टर आ जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ हो जाती है हमारी क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, इसकी होती है रो इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी सेम होती है, रो इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और हमारे पास क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर कैलकुलेट क्वेश्चन देखो क्या क्या है। अब इसके अंदर आगे हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखना क्या क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अभी हमें कह दिया इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि जो हमारा है ना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, हमारे पास रो कितना दे दिया इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में रो इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे दिया इसमें 4 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, एरिया कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है।
तो कितना आ गया 4 इंटू 3/6, ये 1 जा ये 2 ये 2, रेजिस्टेंस कितने की 2 ओम आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा है हमारे पास, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन हैविंग अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने के दे दिया हमें। ठीक है, अब की बार के हमारे पास क्या था 3 ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है ये। ठीक है, हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर। डायमीटर से एरिया निकालना आता है, रेडियस कितना होता है d/2, तो कितना आ गया 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल 22/7 इंटू 2। ठीक है, 88 कितना आता है इसका 22, 44 इंटू 2 88/8, 88/7। ठीक है, और हमारे पास k क्या होता है, k इज इक्वल्स टू क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ ओम, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर का। ठीक है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो का। हाँ ठीक है, तो रो हमारे पास इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर इतनी बात। तो फिर अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है रो L/A, रो L/A इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/3 इंटू में हमारे पास क्या आएगा 4 अपॉन में 88 इंटू 7। ये चीज़ हमारे पास आ गई, सॉल्व करो आंसर पाओ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है अगला, ऐसे हम करेंगे 2 से 3 और क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेट के। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है के को। ठीक है, हमारे पास आर कितना दे दिया, आर इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, आर हमारे पास 3 दे दिया, 3 इज इक्वल्स टू 1/k हो सकता है क्योंकि वो होता है रेसिप्रोकल इस चीज़ का। ठीक है, अब क्या हमें 6 क्या दे दी लेंथ दे दी, और पाई और हमारी रेडियस की दे दी 3 दे दी, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन ये बेसिक हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कैलकुलेट के, इसके अंदर कैलकुलेट करना है के को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होएगा 4 ओम इनवर्स मीटर। ठीक है, सेल हैविंग अ सेल कांस्टेंट ऑफ 4 कितना दे दिया इसमें 4 सेंटीमीटर इनवर्स भी सेल कांस्टेंट दे दिया हमें। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, हमें K निकालना है, सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A होता है हमारे पास सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो 1/4 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/K इंटू 4। ठीक है, तो K की वैल्यू आ जाएगी इससे सॉल्व करके। अब वो इक्विमोलर वाला क्वेश्चन देख लो इसमें। ठीक है, अब की बार हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा M एंड लैम्डा EQ। ठीक है, अब मैं दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, M/60 कितना दे दिया हमें ZnSO4। ठीक है, और शो द कंडक्टेंस ऑफ, इसके अंदर हमें 8 ओम इनवर्स दे दी इन सेल हैविंग डिस्टेंस बिटवीन 3, और हमें एरिया क्या दे दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज पे देखो इसको, ये चीज़ें नोट कर ली ना कि हमें क्या क्या निकालना है, ये चीज़ तो देख लो। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। ठीक है, कैलकुलेट लैम्डा M एंड लैम्डा EQ फॉर M/60 ZnSO4 ऑफ इट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 8 ओम इनवर्स इन अ सेल हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 3 सेंटीमीटर एंड एरिया 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास पहले R निकालेंगे, R इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास रो L/A। हमारे पास क्या होता है ये R का इन्वर्स होता है वो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/K इंटू 3/6। तो ये क्या आ जाएगा K की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आएगी 4। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास लैम्डा क्या हो गया लैम्डा M। ठीक है, लैम्डा M हमारे पास क्या है 4 इंटू 1000 अपॉन में 1/60। अब क्या हमें है ना M दे रखा था 1/60। ठीक है, ये बात समझ लो। ठीक है, ये चीज़ हमारे आ गई इसके अंदर, ये कट गया इससे, ये तो ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये ऊपर जाएगा। लैम्डा M इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 इंटू 60, ये चीज़ आ जाएगी अब इसमें। ठीक है, लैम्डा EQ क्या होएगा,
इसके अंदर आएगा हमारे पास 4 इंटू 1000 अपॉन एन फैक्टर कितना है इसका 2 होता है ZnSO4 का, तो 2 अपॉन में 60। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बस ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन देख लो ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। ठीक है, ये तो ये है अ सेल इज फिल्ड विद M/60 KCl। यदि M/60 क्या हमें दे दे KCl और शोज अ कंडक्टेंस ऑफ 40 ओम इनवर्स, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी दे दी इसकी, रो कितनी दे दी हमें 3 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, M/80 क्या दे दिया हमें ZnSO4 विच शोज कंडक्टेंस ऑफ 30 ओम इनवर्स। लैम्डा एम और लैम्डा EQ निकालना है हमें M/60 ऑफ ZnSO4 का। ठीक है, क्वेश्चन देखो समझो क्या है इसके अंदर। पहले तो हम R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो हमारा इसके अंदर अब क्या निकालना रह गया, ठीक है, 1/40 इज इक्वल्स टू 3 इंटू L/A निकालेंगे हम। इसमें हमारा L/A निकल जाएगा, मतलब हमारे पास क्या निकल जाएगा, वो एनोडर कैथोड का डिस्टेंस और वो निकल जाएगा। ठीक है, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा हमारा इसमें, तो कितना आएगा 120। और सेल कांस्टेंट भाई अगर हमने सेम सोल्यूशन लिया है, ठीक है, अगर सेम भी कर लिया वो तो सेम ही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। R इज इक्वल्स टू रो L/A इज इक्वल्स टू 1/30 इज इक्वल्स टू E इंटू में 1/120। ठीक है, ये रो ही है। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया, तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू में 1000 अपॉन में 1/80। ठीक है, अच्छा 1/80 का ही निकालना है इसमें। ठीक है, तो लैम्डा EQ कितना आ गया इसमें 1/4 इंटू 1000 अपॉन में 2/80। अब इसको हम आगे का जो क्वेश्चन है इसको हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बस उसके लिए इतना ही। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, हमारे टॉपिक ख़त्म हो गया, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम जब चैप्टर एंड होएगा उस टाइम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और ऐसे ही अपने दोस्तों के न्यूज़ शेयर करते रहो जिससे हमारा चैनल ग्रो होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।